इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग पर जोरदार पुश देखने को मिला है। बजट पर डीए सचिव अनुराधा ठाकुर और डीएफएस सचिव एम नागराजू से खास बातचीत की लक्ष्मण रॉय ने। बजट भाषण के शुरू में ही आमतौर पे एग्रीकल्चर, ग्रामीण, किसान, इस तरह की बातें हो रही होती हैं, लेकिन इस बार पहली बार मैंने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर काफ़ी ज़्यादा जोर था, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हो, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग हो। तो क्या माना जाए कि अब इसको हम लोग एक बैकबोन मान के चल रहे हैं, इकोनॉमी का इसी पे आगे बढ़ना है? तो जैसा आपने देखा होगा इस बजट में, आपने सही नोट किया कि अभी का जो माहौल है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का माहौल है, और हमने मैन्युफैक्चरिंग की जो हमारी कहानी हुई ये 2014-15 से ही शुरू हो गई, मेक इन इंडिया से, और हम कंसिस्टेंटली और कंटिन्यूअसली इसको बढ़ाते ही जा रहे हैं। तो ये उसी श्रृंखला में एक स्ट्रांग कदम आगे रखने का एक बजट माना जाए। और इसलिए जैसे आपने देखा कि स्ट्रेटेजिक और फ्रंटियर सेक्टर्स को बड़े केयरफुली सिलेक्ट किया गया है, जिसमें हमें ताकत की जरूरत है, जिसमें हमारी क्षमता है और जिसको हम बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस बढ़े और हमारा ग्रोथ, जैसे आपने कहा, बरकरार ही ना रहे, बढ़ भी सके। तो मैन्युफैक्चरिंग इज अ कोर सेक्टर विच वी विल कीप ऑन रिलाइंग ऑन। साथ में जो आपने देखा होगा कि जो दूसरा कर्तव्य ने जो मैम ने अनाउंस किया आज सुबह, वो है कि हम उतनी ही अहमियत इस बजट में हम सर्विसेज सेक्टर को भी दे रहे हैं। दोनों एक साथ चलेंगे और चलते भी हैं, पर इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि हम कॉन्शियसली सर्विसेज सेक्टर को एक अहमियत दे करके उसके साथ उसको बढ़ावा देना चाह रहे हैं। दो वजह से, एक कि सर्विसेज सेक्टर जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा, मैं आसानी तो नहीं कहूंगी, ज्यादा त्वरित रूप से कंट्रीब्यूट कर सकता है, और साथ में वो एम्प्लॉयमेंट भी दे सकता है। जो हमारी इतनी जनता है और सर्विसेज सेक्टर में हम हमेशा से ही सक्षम रहे हैं, उसको बढ़ाया जाए। नए नए क्षेत्र चुने गए हैं और उसको बढ़ाने का भी काम हमने इस बजट में किया है। क्योंकि खासतौर से जब ये कहा जाता है भारत दुनिया के उन देशों में शामिल है जिनके पास सबसे ज्यादा यंग पॉपुलेशन है, वैसे में सर्विस सेक्टर एक होता है जहां पे यंग पॉपुलेशन को आप इमीडिएट जॉब दे सकते हैं, जिस तरह की स्किलिंग है उस तरह की जॉब दे सकते हैं। इसमें मैं और आगे चल कर आऊंगा, लेकिन नागराजू साहब आपसे बैंकिंग सेक्टर, बजट में बड़ा इस पर फोकस रहा बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। मैम ने अब नेक्स्ट लेवल ऑफ रिफॉर्म की बात कर दी, उस रिफॉर्म पे आगे जाऊंगा, लेकिन मुझे समझाइए कि विकसित भारत से इसको कैसे जोड़ा जा रहा है? विकसित भारत गोल्स है डेवलप्ड कंट्री होना। डेवलप्ड कंट्री होने के लिए कितना क्रेडिट चाहिए, क्या बैंकिंग व्यवस्था चाहिए, उसका क्या कैपिटल चाहिए, ये सब देखने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा, और ये कमेटी रिकमेंड करे, वो रिकमेंडेशन देंगे, गवर्नमेंट सोचेगा और उसको खर्च करके वो करेगा। इसलिए के हम लोग ऐसे 30 ट्रिलियन के लिए लगभग 36-37 ट्रिलियन क्रेडिट चाहिए, क्रेडिट ग्रोथ चाहिए, बैंकिंग क्रेडिट चाहिए, तब 2047 में, 2047 में 2047 तक, हाँ 27-47 में। अच्छा, बीच में बहुत है, लेकिन उसके लिए बहुत कैपिटल चाहिए। ये कैपिटल कहाँ से आएगा? एक है डोमेस्टिकली ओनर्स है, बैंक का ओनर्स है, बैंक का ओनर्स तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट पैसा रहने देगा क्योंकि उनका प्रायोरिटीज बहुत है। अच्छा, और एक है उनका अभी शेयर्स है, उसको मार्केट में बेचना है, वो आएगा, वो कम है। और एक है एफडीआई, बाहर से लेके आना है। सो तीनों रास्ता में वो रास्ता अच्छा होगा, वो मोर वैल्यूबल होगा, वो चुनेंगे। ये कमेटी ये विषय पर चर्चा करके देखेंगे। तो कमेटी का मेन फोकस रहेगा 2024-7 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य, उसके हिसाब से कैसे क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ाया जाए और फंड कैसे बैंक ज्यादा से ज्यादा रेज कर सके। अपने फंड रेज करने के दो इंपॉर्टेंट पिलर बताए, एक शेयर बेच करके, तो क्या गवर्नमेंट यहाँ पे अपने स्टेक को ऑफलोड भी करना चाहेगी आगे चल करके? हम लोग अभी वो एक सेबी नाम होता है, सेबी मिनिमम शेयर होल्डिंग 75%। अभी वो नीचे सब लोग, हम लोग बैंक, 2 बैंक बिना, बाकी सब लोग नीचे है। लेकिन हम लोगों का क्रेडिट रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को कैपिटल चाहिए। लास्ट 2 इयर्स हम लोग हर साल हम लोग QIP में जा रहा हूँ मार्केट में। लास्ट ईयर आई थिंक वी रेज अबाउट ऑलमोस्ट 45,000 crores। दिस ईयर ऑल्सो वी आर रेजिंग अबाउट 45,000। वो
मैक्सिमम यही कर सकता है एक साल में 40,000 लेकिन ऐसे स्लोली करने से हम लोग 50-51 तक हम आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी ये देखने के लिए क्रेडिट कैसे बढ़ाएंगे वो कमिटी देखेगा। कोई स्ट्रेटेजिक सेल वगैरह विचार करें आगे चल के? अभी स्पेकुलेशन का जरूरत नहीं है, वो कमिटी देखेगा।